अब अनुराग सर ने एक दिन फ़ोन करके बोला कि विनीत एक देसी सा कुछ रैप करो, और उन्होंने घर पे बुलाया और एक लंबी चौड़ी ब्रीफ दी, वो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। उसे सुनता रहा मैं 2 दिन तक, और उसमें से कई सारे शब्द मुझे मिले। पैंतरा भी उनमें से एक था। I think is anything new, anything fresh, anything which is rooted is grabbed by people. मुझे ऐसा लगता है ऑल द क्रेडिट गोज टू मिस्टर अनुराग कश्यप कि उन्होंने मुझे सोचा कास्ट करने के लिए। Hi, this is Jimmy Shergill. Hi, this is Zoya Hussain. हाय, मैं हूँ विनीत कुमार सिंह, और मैं हूँ रवि किशन, और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा। फायदा उठा ले मौके का, तू बढ़ते जा अब कुछ नहीं होगा मान ले, तू करना है जो करते जा, अफसर को जूते मार के तू बढ़ते जा। Well, that is I think the fantastic lyrics of Paintra from Mukkabaz, and we have with us the team of Mukkabaz right now: Jimmy Shergill, Zoya Hussain, Vineet Singh, and Ravi Kishan. Play having you guys on Bordering Hour first of all, and Vineet has written the lyrics as well, apart from being the Mukkabaz. तो ये एक बहुत से आई थिंक मे भी शायद लोगों को पता नहीं होता कि आपने इसकी शायद लिरिक्स भी लिखी है। आउटस्टैंडिंग लिरिक्स, या आई थिंक ये टैलेंट आपने कहाँ से छुपा के रखा हुआ था? नहीं, अगली में एक गाना लिखा था, राइट। तो सर को पिक्चर ही पता बहुत था। कम लोगों ने देखी एक्चुअली, तो हाँ। उसमें जी ये लगता है ज़्यादा लोग देखेंगे एक्चुअली ये ये ट्रैपिंग्स ऑफ दैट। अच्छा है लोग देखें, हम लोग तो 4 हैं, लोग देखें। अब अनुराग सर ने एक दिन फ़ोन करके बोला कि विनीत एक देसी सा कुछ रैप करो, और उन्होंने घर पे बुलाया और एक लंबी चौड़ी ब्रीफ दी, वो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। उसे सुनता रहा मैं 2 दिन तक, और उसमें से कई सारे शब्द मुझे मिले। पैंतरा भी उनमें से एक था, एंड फिर वो जो बना वो मैंने दे दिया। देन न्यूक्लियर एंड डिवाइन ने उसमें कुछ चेंजेस किए हैं। ओके, एंड व्हाट इज़ योर परसेप्शन अबाउट द म्यूजिक? आई थिंक जो म्यूजिक है इस फिल्म की, आई थिंक बहुत बड़ा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। इट्स लाइक अ म्यूजिकल इन इट्स ओन वे, दैट्स व्हाट आई पर्सनली फील। सारे गाने बहुत अच्छे तरीके से कंपोज किए गए हैं, और बहुत ही आई थिंक ज़मीनी तौर पे जुड़े हुए हैं, स्पेशली नॉर्थ इंडिया से बहुत हद तक। लिरिक्स बहुत पावरफुल है, और भी गानों की बहुत हुआ सम्मान। ऑल द सॉन्ग्स आई थिंक दे वंडरफुली रिटन। आप क्या कहना चाहेंगे म्यूज़िक के बारे में? आई थिंक जब तक म्यूज़िक आपकी कहानी के साथ जुड़ा रहता है, स्पेशली इस टाइप की फिल्म के साथ, जो कि अनुराग हैज़ अचीव वेरी वेल earlier on also in all this thing, whether it's his background score or whatever, he's very good with keeping it rooted. So even if he's getting some kind of a fusion in a song like this, it is still, you will see the soul of the film is still there always. And plus obviously, yeah, I mean we are happy that people are loving the music. हम लोग तो जब सुनते थे सेट्स के ऊपर, जब भी एक नया गाना जब आता था बन के कि भाई अभी ये हम लोग शूट करेंगे या जो भी है, तो यूज्ड टू ऑलवेज मेक अस हियर द सॉन्ग, एंड वी यूज्ड टू फील वाओ, वी होप इट वर्क्स. सो आई थिंक इज एनीथिंग न्यू, एनीथिंग फ्रेश, एनीथिंग व्हिच इज रूटेड इज ग्रैब्ड बाय पीपल हियर. राइट। इनफैक्ट जोया हुसैन साथ में बैठी हुई हैं जिमी शेरगिल के, लेकिन जो इनका रिश्ता जो फिल्म में है वो बड़ा ख़तरनाक किस्म का है, इवन दो दे आर रिलेटेड। सो आपको डर लगता है आप इनके साथ में आप बैठी हुई हैं इस वक्त? You know, he is so sweet So and sweet, down seriously, to it's like earth and so ironic actually. soft-spoken. Yeah. In the film में तो ये बिल्कुल ही अलग है how he is in life. जी। So in fact in life I want to talk to him and be like, so how are you? Okay, are you okay? Having a nice day. And then when the cameras roll, so he's like slapping me around and all. Right. नहीं, आई थिंक यू नो आप जिस तरीके से अभी अनुराग भी जिस तरीके से बता रहे थे आपके बारे में, कि आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका जो ग्रोथ है। एंड द बेस्ट पार्ट आई थिंक अबाउट योर परफॉर्मेंस इन दिस फिल्म इज़ कि जो आपकी जो एक विलेनी है वो सिर्फ आप आंखों से और जेस्चर्स से कम्युनिकेट कर रहे हैं, विच इज़ आई थिंक फैबुलस। वो एक टेरर फील होता है कि मतलब अब क्या होने वाला है, अब क्या करने वाला है ये आदमी किस तरीके से, विच इज़ आई थिंक वंडरफुल. एंड वी हैव विद अस रवि किशन एज वेल, विच आई पर्सनली फील हु हैज़ delivered I think one of his finest performances. Do you agree that this is his finest performance ever maybe? ऐसा मुझे लगता है. जो इम्पैक्ट के लेवल पे जो एक संवेदनशीलता आपने जो दिखाई है अपने कैरेक्टर के थ्रू, और उसके एट द सेम टाइम जो आप इनको उकसाते हैं एज अ कोच परफॉर्म करने पे, आई थिंक इट इज़ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. और पैंतरा में जो आपका जो शुरू में जो आपका जो वॉइस ओवर एज यू वर डिस्कसिंग, इट इज़ वी वुड लव टू लिसन फ्रॉम यू दैट एज वेल. वो जो बेस जो है आई थिंक क्या कहाँ से आई थी, अमिताभ बच्चन साहब भी प्राउड हो जाएंगे उसके लिए. डू यू फील दिस इज़ योर फाइनेस्ट परफॉर्मेंस सर? यस, अभी तक की दिस इज़ व्हाट आई फील. या आई डोंट नो, फाइनेस्ट तो नहीं कह सकते.
आई ट्राइड, मतलब आई ट्राई टू बी वेरी नेचुरल। मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी से कहानी है, किरदार संजय कुमार का या विनीत का जो किरदार है श्रवण का, वो मेरी लाइफ से काफ़ी मिलता है, मेरी पर्सनल स्ट्रगल से। तो मैंने बड़ी आसानी से ईज आउट, लाइक वन टेक में हम लोग कर देते थे, जितने भी सीन थे सब वन टेक थे। सो आई यू सेइंग एंड देन लाइक ऑडियंस देखे। नहीं नहीं, अरे सर आप देखिए, you'll get a great response. मुझे ऐसा लगता है ऑल द क्रेडिट गोज टू मिस्टर अनुराग कश्यप कि उन्होंने मुझे सोचा कास्ट करने के लिए और एक अच्छी कहानी हाथ लगी। ऑल थैंक्स टू हिम कि इन्होंने ऐसा सोचा। ये अपने आप को सजाने के लिए इन्होंने लिखा था, लेकिन हम और जिमी उसमें अच्छा मर्ज हो गए, सो एक प्लस हो गया। Hi, this is Jimmy Shergill. Hi, this is Zoya Hussain. हाय, मैं हूँ विनीत कुमार सिंह और मैं हूँ रवि किशन। और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा।